बीजेपी हरियाणा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य नेता आज जेपी नड्डा के निवास पर बैठक करेंगे। बीजेपी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाना है, लेकिन इस बार उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की योजना बनाई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी और मौजूदा मंत्रियों में से 40% को टिकट नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपनी उम्मीदवार सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। पार्टी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर सीट पर उम्मीदवार की जीत की संभावना को ध्यान में रखेगी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार एक शीर्ष सूत्र ने बताया है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हम प्रत्येक उम्मीदवार का चयन करते समय संबंधित सीटों की गतिशीलता को ध्यान में रखें और उस सीट को जीतने के उम्मीदवार की क्षमता पर विचार करें। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार में 40% मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। पार्टी कई महिला उम्मीदवारों को भी मौका देने के लिए उत्सुक है, खासकर उन महिलाओं को जिन्हें जीतने का अच्छा मौका है। हाल ही में अप्रैल-जून में हुए लोकसभा चुनाव हारने वाले और टिकट न मिलने वाले कुछ उम्मीदवारों जैसे कि सुनीता दुग्गल को भी मौका मिल सकता है। पार्टी आदमपुर से पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी मैदान में उतार सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी अदिति के लिए टिकट मांग रहे हैं। क्षेत्र की गति को देखते हुए पार्टी उन्हें विधानसभा सीट दे सकती है। सत्ता विरोधी लहर, जाट विरोधी भावना, किसान आंदोलन और पहलवानों का गुस्सा। भगवा पार्टी के आला नेता इन मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक सूत्र ने कहा कि विधानसभा चुनावों की रणनीति पूरी तरह से अलग होगी और चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वास्तव में सीटें और उनकी गतिशीलता राज्य के हर हिस्से में रणनीति तय कर सकती हैं। एक दशक पहले मनोहर लाल खट्टर को गैर जाट मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके भाजपा जाट राजनीति वाले राज्य में एक मजबूत संदेश देना चाहती थी। पार्टी द्वारा राज्य में पंजाबी, ओबीसी और अन्य मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष जोर दिया जाता रहेगा। विनेश और बबीता के बीच हो सकता है मुकाबला। ऐसे समय में जब बीजेपी को राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारने की चर्चा है। बीजेपी ने उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट को एक बार फिर संभावित उम्मीदवारों की सूची में रखा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वह वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। गुरुवार शाम को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से लगभग आधी सीटों के लिए उम्मीदवारों को मंजूरी दे सकती है। उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी होने की उम्मीद है। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर जीत हासिल की थी। सरकार बनाने के लिए उसे दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन करना पड़ा था। मनोहर लाल खट्टर राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, जबकि चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूट गया और खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उन्हें आम चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, जबकि नायब सिंह सैनी ने उनकी जगह ली। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी सैनी के साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जाएगी।